सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग 16 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 7 के बच्चों की। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण के घटक। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट एंड नेचर फाउंड अराउंड एनी लिविंग क्रिएचर आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। लोग, स्थान, चीज़ें और प्रकृति, जो कुछ भी जीवित प्राणी हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, वो पर्यावरण कहलाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन। ये मानव निर्मित चीज़ों और प्राकृतिक से मिलकर बना है। पर्यावरण की बात हो रही है, ठीक है। लैंड, वाटर, एयर, ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर मेक अप द नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या क्या चीज़ें बताई हमें? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जानवर, ठीक है। सब इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं? टुगेदर, सब साथ मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। सम ऑफ देम आर बायोटिक एंड सम आर अबायोटिक। इनमें से कुछ जीवीय हैं, कुछ अजीवीय हैं। अब क्या होते हैं वो सब? बायोटिक, अबायोटिक देखते हैं। कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं, ठीक है। पर्यावरण के घटक 2 होते हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट होता है एक, और दूसरा कौन सा होता है? एबायोटिक इन्वायरमेंट, ठीक है बच्चों। अब देखिए बायोटिक क्या होता है? दे आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनी इन्वायरमेंट। ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, ट्रीज एट्सेट्रा, मानव, जानवर, पेड़ आदि, जो चल फिर सकते हैं या जो सांस लेते हैं, जो बढ़ सकते हैं, जैसे पेड़ हो गया, है ना। अब एबायोटिक पढ़ते हैं। दे आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये निर्जीव घटक होते हैं पर्यावरण के, जैसे सॉइल, एयर, वाटर एट्सेट्रा, मिट्टी, हवा, पानी आदि और भी हैं, ठीक है। अब देखिए, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ, हमें एग्जांपल लिखने के लिए बोले हुए किसके? बायोटिक और एबायोटिक के, जीवीय और अजीवीय के, ठीक है। या फिर जैविक बोलते हैं इसे और अजैविक भी बोलते हैं। 2 हमें बता रखे हैं, प्लांट्स और एनिमल, ठीक है। हमने तीसरा लिख दिया ट्रीज, चौथा लिख दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ठीक है बच्चों। चौथा लिख दिया हमने ह्यूमन। सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? सजीव होते हैं, जैविक होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, है ना, वो ग्रो करते हैं ना, मल्टीपल होते जाते हैं, 2 से 4 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही पेड़ जो होते हैं, पेड़ भी बढ़ता है। मनुष्य क्या है? सांस लेता है, चलता फिरता है, ठीक है। अब इंसेक्ट्स, कीड़ों का भी यही होता है कि कीड़े छोटे होते हैं, फिर उससे बड़े हो जाते हैं, तो ये सब सांस ले रहे हैं, ये खाना खाते हैं, ये सब चीज़ें क्या होता है? ये जैविक हैं। अब अजैविक की बात करेंगे। लैंड हमें बताया हुआ है, इसमें निर्जीव आ जाती हैं सब चीज़ें, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, माउंटेन हो गया, ठीक है बच्चों। इन्हें आप लिख लेना नोटबुक में ऐसे। ये देखिए दिख रहे हैं ना, ट्रीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, इंसेक्ट, ये तो हो गए बच्चों बायोटिक, है ना, ये तो हो गए बायोटिक। और ये सॉइल, वाटर, एयर, माउंटेन, ये क्या हो गए? एबायोटिक। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, द बायोस्फीयर कंटेन्स बोथ फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जैवमंडल में? बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। एबायोटिक डिफाइंस द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं एबायोटिक जो है वो इकोसिस्टम के, पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित भाग को परिभाषित करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो हम लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। या तो फॉल्स लिख देंगे या यहाँ पर फॉल्स पर टिक कर देंगे। हमने यहाँ किया हुआ अभी ये टिक, ठीक है, क्योंकि बच्चों एबायोटिक तो निर्जीव को करता है ना परिभाषित, और बायोटिक करता है लिविंग पार्ट्स को, ठीक है, जीवित भाग को, तो इसमें फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डज बायोटिक मीन? तो इसे हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसे हम अच्छे से। देखिए
बायोलॉजिकल मीन, यहाँ पर देखिए बायोटिक मीन पूछा ना, तो यहाँ पर बायोटिक कर लीजिए, बायोलॉजिकल काट कर आप यहाँ लिखेंगे BIOTIC बायोटिक, ठीक है, आप बायोटिक लिखेंगे। बायोटिक्स मीन्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जैविक जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित हैं, जीवित प्राणियों से संबंधित हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी इन्वायरमेंट, किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, लाइक जैसे ह्यूमन, एनिमल्स एटसेट्रा। यहाँ आप आंसर लिख देंगे बच्चों, बस बायोलॉजिकल की जगह बायोटिक कर लेना, ठीक है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। ओके बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।